के गीत। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, परंपरा की झलक संजोए लोकगीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ मौसम हैं, मनबत्तियाँ हैं, मेले भी हैं और नदियाँ हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैया हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है। ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के, संस्कारों की परिपाटी के, धरती के गीत। श्रोताओं को नमस्कार। धरती के गीत कार्यक्रम एक यात्रा लोक संस्कृति की, विभिन्न जातियों और समुदायों की लोक संस्कृति, वो लोकगीत जो अब सुनाई बहुत कम देते हैं। पहले कोई भी शुभ अवसर होता था, यहाँ तक कि त्योहार आते थे, मौसम बदलते थे, तब हर घर से ढोलक की थाप के साथ लोकगीतों के स्वर सुनाई देते थे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है। हम आधुनिकता के दौर में अपनी परंपराओं को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमसे क्या क्या छूट रहा है, हमने बचाने की क्या कोशिश की है। आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना इसी का एक प्रयास है। हमने सहेजे मुस्लिम समुदाय की घोसी बिरादरी में गाए जाने वाले कुछ लोकगीत। कल आपने यात्रा के इस चरण में इन्हीं लोकगीतों को सुना था। बात वहीं से आगे बढ़ाते हैं। हमने संकलित किए लोकगीत कल्लो बेगम, शबाना, कमर जहां, नन्ही और सकीना के गाए हुए। घर में बिटिया की शादी तय हो गई है, बारात के स्वागत की तैयारी है, बन्नी का साज सिंगार किया जा रहा है। खासतौर पर ये गीत दुल्हन के घर पर शादी के मौके पर गाया जाता है। इस गीत में बताया गया है कि दुल्हन बहुत ही नासमझ है और बन्ना गौना मांग रहा है। ऐसे में किस तरह से बन्नी को तैयार किया जाए, यही भाव है घोसी बिरादरी के इस लोकगीत में। शादी ब्याह वो रस्म
जिसमें उल्लास तो होता है, उमंग भी होती है और मन में एक उतावलापन भी होता है। दूल्हा और दुल्हन दोनों के मन में एक अजीब सी हलचल उठती है। विवाह के बाद की जिंदगी को लेकर तमाम सपने संजोए जाते हैं। ये बन्ना गीत है। इसमें दूल्हे को शादी के लिए इतना उतावला दिखाया गया है कि वो अपनी दुल्हन से मिलने के लिए अंधेरे में भी निकल पड़ता है। उसकी बेताबी इस लोकगीत का प्रमुख भाव है। नई नई शादी हुई है। दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे को अभी पूरी तरह से जान भी नहीं पाए हैं। दूल्हा से दुल्हन कहती है कि तुम अकेले सिनेमा देखने चले गए, मुझे अपने साथ भी लेकर नहीं गए। जाओ, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी, तुम्हें सोने को चारपाई भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने मुझे अकेला छोड़कर बहुत तड़पाया है। इतने में
घर दुल्हन का हो या घर दूल्हे का, भात की रस्में दोनों घरों में बड़े ही शानदार तरीके से अदा की जाती हैं। भाई को न्योता जाता है और भाई अपनी हैसियत के मुताबिक भात लेकर अपनी बहन के घर पहुंचता है। इस लोकगीत में बहनें अपने भाई से अपना हक मांगती हैं। इस हक को भात कहते हैं। सभी कुछ मांगती हैं बहनें, दाल, चावल, आटा, तेल, लकड़ी, जो कुछ भी उससे बन पड़े वो अपनी बहन के लिए ले आए, लेकिन ससुराल में अपनी बहन का मान जरूर रखे। भात गीतों की इसी श्रृंखला में घोसी बिरादरी में एक और भात गीत गाया जाता है। इसमें बहन अपने भाई से मोती, हीरे, कपड़ा और गहना मांगती है। भाई छोटा है लेकिन जिम्मेदारी निभाते हुए बहन का सम्मान रखने के लिए, इस रस्म को पूरा करने के लिए भात लेकर आया है।
घोसी बिरादरी की कल्लो बेगम, शबाना, कमर जहां, नन्ही और सकीना ने गाया एक और विवाह गीत, विवाह के अवसर पर भात की रस्म में गाया जाने वाला। इसमें भाई अपनी बहन के लिए तोहफे लेकर आया है, लेकिन कुछ अनमोल तोहफे घर पर ही छूट गए हैं। इसका बखान वो अपनी बहन से कर रहा है। ये लोकगीत भी एक भात गीत है। बहन भाई से फरमाइश करती है कि वो उसके लिए तोहफे लेकर आए ताकि भात की रस्म के समय वो बढ़ चढ़कर अपने मैके की हैसियत को दिखा सके। भाई भी अपनी हैसियत से ज्यादा करने की कोशिश करता है, लेकिन बहन कहती है कि भैया जब तुम आओ तो भाभी को भी साथ लेकर आना, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ताने मारते हैं। तेरे
रामपुर के मोहल्ला घोसियान में निवास करने वाली घोसी बिरादरी के ये संस्कार गीत कल्लो बेगम, शबाना, कमर जहां, नन्नी और सकीना के स्वर में हमने संकलित किए। आज यात्रा के इस चरण में आप आनंद ले रहे थे इन्हीं संस्कार गीतों का। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धरती के गीत।